Good morning everyone, welcome back to my channel and in another vlog. I hope you all are doing great. I'm also too good. So today I will show you how sattu made in our place. So first of all, uh, I will show you something special. So let's start the video. First of all, we made this चूल्हा जिसको कि हम लोग पहाड़ी में बाट बोलते हैं। तो आशु ने ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया है। इधर खेत में ही बनाया हुआ है नीचे साइड में, तो मिट्टी से खोद के ही मिट्टी में ही चूल्हा बनाया हुआ है। और इसके ऊपर रखा गया है ये ड्रम, जो कि लोहे का या किस चीज़ का है आई डोंट नो। और इसमें अभी हमने डाल दिया है पानी, तो आधा इसको पानी से भरना है। उसके बाद इसमें डालना है आपको मक्की। तो मक्की अभी खेत से लेके आ रहे हैं और फिर इसमें मक्की डाल के और आग भी जलानी है। इसमें थोड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ लगेगी, पतली लकड़ी से तो काम नहीं बनेगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रहता है। तो बाकी अभी तब तक के लिए साइलेंट हो जाते हैं। सो गाइस, हमारा आगे का प्रोसेस हो चुका है शुरू। आशु ने अभी आग जलानी है और आग जलाने के लिए थोड़ी पतली लकड़ियाँ लगेगी। और गच्छे लेना खे लेना थोड़ा आगे दोनों है। हाय अनुज, हाय, ओह हाय कर दे। गाइस ये है अनुज। किसने दिया अनुज पैसे? कहाँ से लाए नकली पैसे? हाँ, किसने दिए? किसने दिए पैसे? पपड़ से मिले? कहाँ से इतने पपड़? कहाँ से इतने सारे पपड़? एक ही पपड़ में मिले? पपड़ या कुरकुरा? ऐसे वाला उतार पर। कौन सर असली बात है। अच्छा, पैसे में तेल लगाना है पहले, फिर मिट्टी के नीचे दबा देना है, फिर पैसे बड़े भी हो जाएंगे और असली के भी हो जाएंगे। किसने बोला ये आपके पास है? नहीं, ये किसने बोली? ये ट्रिक किसने बोली आपको? क्या? ये किसने बोला कि पैसे मिट्टी के नीचे डालने से असली रहता है? कठिन प्रयास करने के बाद आशु की बड़ी मुश्किल से तो आग चली। कम से कम उसने 10 बारी ट्राई किया होगा, बट आग नहीं जल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आग जलाने के लिए। और फिर जब तो एक बारी जल जाती है आग, तब तो फिर इसने लकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से लाई दूसरी वाली, तो इसमें फटाफट से क्या है आग पकड़ ली। आप देख सकते हो कैसे फटाफट से आग लगी हुई है। फिर उसके बाद क्या है कि नीचे देखो, अभी आप आशु को देख रहे हो। मैं ऊपर आ गई थी घर छत पे, तो छत से मैंने आशु की वीडियो बनाई। अब इसने मोटी मोटी लकड़ियाँ डालना शुरू कर दिया इसमें। तो पानी बॉयल होगा, उसके बाद बबलू भाई और वगैरह मक्की लेके आ रहे थे। फिर मैं ऊपर से ही वीडियो बनाने लगी थी आशु की। चलो कोई बात नहीं। देखो आशु क्या कारीगरी कर रहा है नीचे को, और धुआं ही धुआं दिख रहा था ऊपर के साइड। फिर मैंने बीच में क्या है उस टाइम का वीडियो ही नहीं लिया जब मक्की इसमें डाल दी। कब लिया? जब मक्की क्या है निकाल भी दी थी उबाल के। तो ये उबली हुई मक्कियाँ रखी हुई है एक से, जिसको कि हम बाद में क्या है सत्तू बनाएंगे। इससे इसके दाने अलग कर देंगे इसके डंठल से दाने जब अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या है इनको सुखाया जाएगा, इनकी पिसाई की जाएगी। तो उसके बाद बनता है सातू का एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट, जो कि खाने में इतना टेस्टी होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं सीरियसली बताऊं, मैंने कम से कम 3 से 4 जो मक्कियाँ हैं वो बॉयल की हुई खाई थी। आपको पता है शिमला में अगर हम जाते हैं तो ये जो अभी मैं कॉर्न खा रही हूँ, जिसको कि आप लोग शहरों में स्वीट कॉर्न कहते हैं, तो स्वीट कॉर्न इतना महंगा है। वहाँ पे एक छोटा सा डिस्पोजेबल वाला जो गिलास होता है वो 50 का देते हैं, जिसमें कि आई थिंक एक मुट्ठी भर के जितनी मक्की आती है। खुद सोचो, हमारे यहाँ पे ये सारे इतनी चीज़ें फ्री में मिलती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि पहाड़ों में जन्नत होती है। पहाड़ों में हर एक चीज़ मिल जाती है, आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी।
थोड़ा सा कष्ट तो झेलना पड़ेगा, बट जो सुकून, जो चैन यहाँ पे है वो आप चाहे जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, जिस कोने में चले जाओ, वो नहीं है। क्योंकि हर एक किसान के पास वो सारी ज़रूरत का सामान मिलता है जो कि शहरों में नहीं होता है। तो मैं इतना एंजॉय कर रही थी मक्की को, इधर उधर देख के देखो कैसे चबा रही हूँ। यार लड़कियों वाले लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे, बट मैं क्या करूँ। फिर मम्मी भी थे साथ में, तो मैं और मम्मी दोनों खा रहे थे। मैं मम्मी के साथ बात भी कर रही थी, साथ में वीडियो भी शूट किया। और कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि बदतमीज़ और कैसे खाना, मतलब कैसे खा रही हैं। देखो अपना अपना टैलेंट होता है, टैलेंट छुपाना नहीं चाहिए, और मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं कुछ भी खा लेती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी मिले। थोड़ी सी नखरेबाज तो हूँ, पर वो अपने घर में अपने पेरेंट्स तक सीमित है। फिर मम्मी को देखो, मेरे मम्मी कैसे चबा रहे हैं। मम्मी तो अच्छा खाते हैं, ऐसा नहीं है, और इतनी टेस्टी होती है। मैं खुद सोची थी उस टाइम कि शुक्र करो अगर मैं शिमला में नहीं हुई तो मैं कितना प्रॉफिट कमा लेती इस स्वीट कॉर्न से, जिसको कि हम लोग क्या इतनी उबालते हैं। गांव के जितने भी लोग आते हैं सभी को देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, गांव में ऐसा ही होता है कि अगर आपके पास कोई सी भी चीज़ अवेलेबल है तो हम क्या है कि अब खुद तो खाते ही खाते हैं, दूसरों को भी उसके साथ साथ बांट देते हैं। बोलते हैं ना, बांटने से प्यार बढ़ता है। तो हम पहाड़ी ऐसे ही होते हैं, जितनी भी हमारे पास चीज़ें वगैरह होती है, हम क्या है खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी प्रेफर करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खा सकते हो, नहीं हो तो हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ कि आपको ये खाना ही खाना है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं खाना है तो मत खाओ, बट हम खा रहे हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है। एक ड्रम तो इन्होंने उबाल के रख दिया था साइड में, अब ये जो दूसरा ड्रम था वो निकाल रहे थे, बॉईल हो गया था। ये हम दूसरे दिन में था, एक्चुअल में सुबह के टाइम पे था ये, क्योंकि इसको उबालने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आप क्या करोगे कि थोड़ी सी मक्की उबाल रहे हो तो उसको उबालने में कम टाइम लगेगा, बट ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, एक ही बारी मोटी लकड़ी लगा दो तो जितना मर्ज़ी टाइम लगे। अब इसमें कम से कम कितने 6 या 7 घिले बोलते हमारे जो भी भर रहे हैं, तो इतने तो आते ही आते हैं एक ड्रम में। और इतने सारे सत्तू किस लिए बनाए, क्योंकि हमारे जैसे आगे दीदियाँ हैं, बुआ वगैरह है, जो जिनके वहाँ पे नहीं बनते हैं, जैसे कुछ शहरों में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको भी आगे सप्लाई कर देते हैं मायके से। तो ऊपर से अड़ोस पड़ोस में भी कम से कम 8-9 घर हैं, किसी ने भी खाने होते हैं दोपहर के टाइम में, तो लस्सी ले लो। मान लो कि सुबह का आपका खाना नहीं बचा हुआ है, या आपका ऐसे थोड़ा सा ठंडा सा खाने का मन कर रहा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो सत्तू। क्योंकि सत्तू क्या होता है, गर्मी के टाइम में इसकी तासीर ठंडी रहती है। तो आपको पता ही है गर्मियों में कैसे उबलन वाली जैसी हवाएं चलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस चीज़ में क्या होता है कि हम लोग सत्तू खाते हैं, उसके साथ प्याज का या पुदीना धनिया का आप मसाला बना लो, चटनी बना लो, और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप उसको खा सकते हो। तो अभी प्रोसेस चला ही हुआ था, कम से कम ये तीसरा घिला होगा जो ये लेके जा रहे हैं, और ख़त्म नहीं हुई अभी तक। और मक्की के दाने आप देख सकते कैसे खिल गए हैं एकदम पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है मक्की। और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक तो आप लोग करेंगे नहीं। अब ये जो वीडियो मैंने बाद में बनाया था, ये सीजनेबल वीडियो था, काफ़ी लॉन्ग टाइम का वीडियो है। कुछ सोचो मक्की का कब से, अब तो दूसरी बार भी मक्की आ गई है। तो हमने जब हम मामू के घर गए हुए थे तब क्या है, ये सत्तू का प्रोसेस, पहले सत्तू लस्सी लेते हैं, फिर उसमें सत्तू डाल देते हैं, फिर उसको अच्छे से आपने एक फ़ाइन पेस्ट बना के जो है पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। देन उसमें क्या है, आपको मसाला ऐड करना है। मसाला ऐड करने के बाद आपको इसको खाना है हाथ से, चम्मच से बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि बोलते हैं ना हाथ से खाने का जो टेस्ट आता है वो चम्मच से खाने का नहीं आता है। और सत्तू ऐसी ही चीज़ है कि इसको आप जो है चटनी के साथ ही खा सकते हैं। और मेरे मामू ने देखो एक डब्बा भर के चटनी बनाए थे, मसाला बनाया था, सब लोग बैठे हुए, बीच में परात है जिसमें सत्तू रखे हुए हैं, लस्सी का जग है। तो ऐसा प्रोसेस होता है कुछ हमारे तो यहाँ पे।